आपकी सरकार बनी है वो ऐसे टाइम में बनी जब डेमोक्रेसी मजबूत है। तो डेमोक्रेसी अब क्या तब मजबूत होगी जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे स्कैम सरकार सपोर्ट करेगी, या आपकी ही सरकार में जब ज़्यादा वायलेंस हो रहा है। कि नीतीश कुमार जी का और चंद्रबाबू नायडू जी का इतिहास काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। वो पलट जाते हैं, सरकार गिर जाती थी, पिछली बार भी एक वोट से सरकार गिर गई थी अटल जी की। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना आश्वासन दिया है कि वो आपकी सरकार चलाने में मदद करेंगे? सबका सवाल है सर। हिंदुत्व की बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बोला कि अपोजिशन पार्टी पूरे हिंदू धर्म का विनाश करना चाहती है, लेकिन बिहार में जीतन राम मांझी जी बोलते हैं कि राम काल्पनिक है, उनको आपने मंत्री बना दिया, उनको आपने मंत्री बनाया है। मंत्री बनाया जीतन राम मांझी जनाब, उन्होंने हमारे साथ रहते हुए कभी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया तो वो गलत है, तो क्या मोदी सरकार में नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम बनाया जाता है? सुनिए, आप बोल रहे हैं अयोध्या में अगर बीजेपी हारी है तो उसका रीजन क्या है? डेवलपमेंट। ठीक, आपने बोला। तो रामपुर गांव की भी बात करता हूं, जहां पंचायती राज में प्रधानमंत्री वो आवास योजना है, उसके तहत 534 आवास वहां पे आवंटित हुए, ये सत्यापित है। ठीक, लेकिन वहां पे भी बीजेपी हारी और वहां पे एक विशेष वर्ग के लोग हैं जिसकी वजह से एक वोट बीजेपी को नहीं मिला। तो क्या वो जो लाभ है वो धर्म के आधार पर मिला? 100% जो मतदाता है वो विशेष संप्रदाय से। तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने राजकुमार भाटी और विवेक श्रीवास्तव को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि यह लोग डिबेट में आकर पब्लिक से पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि उससे लड़ते ही थे जब भी पब्लिक से द्वारा कुछ भी पूछा जाता था। तो और इसी के साथ कुछ लोग डिबेट में आकर सुधांशु त्रिवेदी को से भी पूछ रहे थे कि आपकी सरकार में ये हुआ वो हुआ, जिस पर सुधांशु त्रिवेदी ने अच्छे से इन लोगों को जवाब दिया है। और ये लोग डिबेट में आकर सिर्फ चिल्लाने का काम कर रहा था, जिस पर भी ऑडियंस ने धो दिया इन लोगों को। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए इन लोगों की धुलाई को। सुधांशु जी नमस्कार। सबसे पहले आपने अपने वक्तव्य के स्टार्टिंग में आपने बोला कि अब जो आपकी सरकार बनी है वो ऐसे टाइम में बनी जब डेमोक्रेसी मजबूत है। तो डेमोक्रेसी अब क्या तब मजबूत होगी जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे स्कैम सरकार सपोर्ट करेगी, या आपकी ही सरकार में जब ज़्यादा वायलेंस हो रहा है। इस बच्चे से कहना चाहूंगा, भाई आपने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड्स गड़बड़ थे, तो हमारी 17 राज्यों में सरकार और 2 बार केंद्र में सरकार, हमें इलेक्टोरल बॉन्ड मिले 6000 करोड़ के। ये कांग्रेस को 2000 करोड़ किसके लिए मिले? नहीं, एक मिनट, 2000 वो कहते भी रहेंगे। एक मिनट, सुन मेरी बात सुनिए। नहीं, ये आप बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं। जब एक तरफ गलत कह रहे हो भ्रष्टाचार है तो मैं लेता भी चला जा रहा हूँ। गजब है भाई। और सुनिए, तृणमूल कांग्रेस की एक राज्य में सरकार 1600 करोड़ रुपए। ये सवाल ही नहीं है, आप गलत जवाब दे रहे हैं। सवाल ये नहीं है कितने पैसे। अरे भाई एक तरफ आप कह रहे हैं, सुनिए, एक मिनट, सवाल ये आप बोल रहे थे, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, आप गलत जवाब नहीं कर रहा, सही जवाब दे रहा हूं। आप कोर्ट में गए इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ बोलने गलत योजना थी, बेईमानी भरी योजना थी कि कोई ये कहे घोटाले भरी योजना थी और मैं नंबर भी लेता जा रहा हूं सीटिंग के साथ। इसलिए सुनिए, नो क्या आपको कोर्ट में गए और आपने चिल्ला का इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है, मैं लेता भी चला जा रहा हूं। खटाखट 2000 करोड़ रुपए के साथ और 3 राज्यों में सरकार है। अगर कैलकुलेशन किया जाए, आप क्या तरीका, भाई मैं बीच में नहीं बोल। और सुनिए, आपने आरोप लगाया प्रेशर डाल के ले रहे थे। अच्छा सुनिए, हम प्रेशर डाल के ले रहे थे और इनको 2000 करोड़ न्यौछावर होकर मिल रहा था, जो तृणमूल कांग्रेस को 1600 करोड़ न्यौछावर होकर मिल रहा था, डीएमके को 850 करोड़ न्यौछावर होकर मिल रहा था। गजब खबर कहते हैं ये लोग। लेकिन क्या एक बार आ रहा है, अब इसको अन्यथा ना लिया जाए। सवाल बड़ा डायरेक्ट है, क्या इस बार एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि आरएसएस बीजेपी के लिए नहीं काम कर रही थी? नहीं, ये हमेशा होता रहता है। जब अटल जी की सरकार थी उस समय यही प्रयास किया जाता था। ये दर्शाता है कि बीजेपी से लड़ने की अब सीधी ताकत ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं है, तो कहीं कुछ अंदर से ही खोजने की कोशिश करो, शायद उसी में मुझे कुछ अपने ख्वाबों का सच दिखाई। लेकिन ये सही है। अब आपके घटक दलों की बात कर लेते हैं। मैं आपसे ये जानना नहीं, घटक दलों पे बोलिए ना। मैं कह रहा हूं कि अब विधानसभा चुनाव भी के कांग्रेस के साथ लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि अब हमारा राइट ज्यादा बनता है सीटों पे लड़ने का, यानी 100 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी विधानसभा चुनाव में। नहीं, ना तो कांग्रेस की तरफ से अभी ऐसा कोई बयान आया तो है। दोनों आप लोग साथ हैं विधानसभा के लिए भी? ना अभी विधानसभा चुनाव है, कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा ये निर्णय विधानसभा आप लोग साथ हैं, पर नहीं, हम संभावना यही है कि साथ ही लड़ेंगे। ठीक है, अब सवाल कुछ ऑडियंस के कुछ 2-3 सवाल जो पूछना चाहे। आपका क्या सवाल है? खड़े होकर पूछिए सवाल। सर, सुधांशु त्रिवेदी जी से मेरा सवाल है कि नीतीश कुमार जी का और चंद्रबाबू नायडू जी का इतिहास काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। वो पलट जाते हैं, सरकार गिर जाती थी, पिछली बार भी एक वोट से सरकार गिर गई थी अटल जी की। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना आश्वासन दिया है कि वो आपकी सरकार चलाने में मदद करेंगे? ये तो सबका सवाल है सर। सुनिए सर, इस सवाल में किस प्रकार का नैरेटिव और कितना यथार्थ है मैं बताना चाहता हूँ। 1995 में हमारा नीतीश कुमार से गठबंधन हुआ। 29 साल में 26 साल नीतीश कुमार हमारे साथ रहे, 1.5 साल के 2 स्पैन छोड़ के। चंद्रबाबू नायडू बीते 3 साल में पलटना ज्यादा हो गया। हिंदुत्व की बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बोला कि अपोजिशन पार्टी पूरे हिंदू धर्म का विनाश करना चाहती है, लेकिन मैंने नहीं बोला, ये डीएमके ने बाकायदा, वही मैं बोल रहा हूं। सुनिए, वो कॉन्फ्रेंस की इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म का समूह, इस पे 2 दिन का सेमिनार हुआ, जिसमें तमिलनाडु सरकार के लोग गए और राहुल गांधी ने रायबरेली में अपनी रैली में बोला कि डीएमके वालों ने हमारा साथ। बिहार में जीतन राम मांझी जी बोलते हैं कि राम काल्पनिक है, उनको हैं, आपने नहीं मंत्री बना दिया। ये बोल रहे हैं, उनको आपने मंत्री बनाया है। मंत्री बनाया जीतन राम मांझी जनाब, उन्होंने हमारे साथ रहते हुए कभी नहीं बोला। सुनिए,
हमारे साथ रहते हुए कभी नहीं बोला। उनकी उपस्थिति में वंदे मातरम जय श्री राम के नारे लगे, इनके साथ रहते हुए बोल रहे हैं। मेरा सवाल सुधांशु जी से है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया तो वो गलत है, तो क्या मोदी सरकार में नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम बनाया जाता है? सुनिए सुनिए, एक मिनट मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। जी। सुनिए सुनिए मेरी बात। ठीक है, सवाल सुनिए मेरे भाई, सुनिए बेटा, इनको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। भारत रत्न देने वाली जो कमेटी होती है उसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर, पूरी बात सुनिए भाई। और जो स्टेडियम का नाम रखने वाली कमेटी होती है वो उस खेल की इकाई का चीफ होता है। बात रामपुर गांव की भी होनी चाहिए। आप बोल रहे हैं अयोध्या में अगर बीजेपी हारी है तो उसका रीजन क्या है? डेवलपमेंट। ठीक, आपने बोला। तो रामपुर गांव की भी बात करता हूं, जहां पंचायती राज में प्रधानमंत्री वो आवास योजना है, उसके तहत 534 आवास वहां पे आवंटित हुए, ये सत्यापित है। ठीक, लेकिन वहां पे भी बीजेपी हारी और वहां पे एक विशेष वर्ग के लोग हैं जिसके वजह से एक वोट बीजेपी को नहीं मिला। तो क्या वो जो लाभ है वो धर्म के आधार पर मिला? 100% जो मतदाता है वो विशेष संप्रदाय से। ये देखिए, तो ये जनादेश क्या है? 534 आवास की खबर फर्जी है। 534 आवास की खबर फर्जी है। हाँ, इतना जरूर है, नरेंद्र मोदी जी ने जो गांव गोद लिया था उसमें वो हारे हैं। क्या इतना जरूर है? वो गांव खोदा नहीं था तो क्या यहाँ का गांव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने खोदा था? नहीं, ये जो 534 ठीक है, अब सवाल हुआ, बहस नहीं करनी, सवाल हो गया। सवाल था, उसका जवाब नहीं मिला। 1,70,000 से अखिलेश जी जीते और 3,90,000 चलिए, आप जो जीता उनको शुभकामनाएं, खतरा ज्यादा है। जो जीता उसको शुभकामनाएं, जो हारा वो अगली बार दोबारा प्रयास करेगा। ये तो हमारा भारत का, देश का जो लोकतंत्र है वो तो महान है। राजकुमार भाटी और विवेक श्रीवास्तव दोनों एक गठबंधन में, इसलिए दोनों का बात एक तरह का रहता ही है। ये लोग हर बार डिबेट में आकर ऑडियंस से पूछे गए किसी भी सवाल का कभी भी जवाब नहीं देना चाहते हैं, और जब देते भी हैं तो ऐसे ही बातों को घुमा कर देते हैं। लेकिन वही सुधांशु त्रिवेदी से जब कोई कुछ पूछता है तो ये अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते हैं और बातों को घुमाते नहीं हैं। यही अंतर है बीजेपी में और सब दलों में। इन्हीं सब वजह से बीजेपी को हर बार वोट मिलता है और ये लोग बस मुंह ही देखते रह जाता है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।